रहे हैं। पहला स्कंद का पहला चैप्टर में हुआ क्या था वो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। जब हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि आज जो हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें आपका पहले चैप्टर की चीजें भी कवर होती जाएंगी। तो मैं जस्ट एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि पहले स्कंद में हुआ क्या था कि शौनक आदि 80,000 ऋषि गण थे जो नैमिषारण्य में एक यज्ञ के लिए इकट्ठे हुए थे। अच्छा रहेगा अगर आप कैमरा ऑन करके सुनेंगे जरा, ऐसा रहेगा कि क्लास में लोग बैठे हैं। तो पहले चैप्टर में क्या हुआ था, पहले चैप्टर में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य के, नैमिषारण्य एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे ऋषिगण तपस्या इत्यादि करते हैं। तो नैमिषारण्य के उस स्थान में 88,000 ऋषिगण शौनक आदि ऋषि, जिनको कहा जाता है शौनक ऋषि के अध्यक्षता में एक यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे जो 1000 वर्षों तक चलना था। और ये यज्ञ क्यों किया जा रहा था, ये यज्ञ इसलिए किया जा रहा था कि आने वाले समय में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और कलयुग के प्रभाव से लोगों को बचाया जाए। लोगों का कलयुग कलयुग आएगा, लोगों पे असर करेगा, उससे कलयुग से रक्षा करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ मतलब स्टार्ट हो गया, और उसी समय उस यज्ञ या उस ऋषियों के समूह में सूत गोस्वामी आते हैं। अब ये सूत गोस्वामी कौन है, ये हैं रोम हर्षण के पुत्र हैं। तो ये वहां पे पहुंचते हैं। तो जैसे ही सभी ऋषिगण देखते हैं कि सूत गोस्वामी आ गए हैं, तो फिर ऋषिगण क्या करते हैं, उनको आसन प्रदान करते हैं और उनको बोलते हैं कि जो आपने सुना था सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम किसको कहा था, चैट बॉक्स पे लिख के आंसर करिए। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम किसको कही थी? किंग परीक्षित को, यस, परीक्षित महाराज को। तो उस समय सूत गोस्वामी भी वहां पे बैठे थे। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी। और फिर जब ये बात शौनक आदि ऋषियों ने देखा कि सूत गोस्वामी आए हैं, इन्होंने भागवतम सुना है और ये रोमहर्षण ऋषि के पुत्र हैं, तो इन्होंने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न किए पहले स्कंद में, पहले स्कंद के पहले अध्याय में 6 प्रश्न किए। अब दूसरे अध्याय से उसके उत्तर होना शुरू हो जाते हैं, आंसर्स सूत गोस्वामी देंगे। हरे कृष्णा। अभी वॉइस आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है अभी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ी आ रही है, ये वॉइस का बहुत। हरे कृष्णा। अभी कैसा है वॉइस, अभी ठीक आ रहा है? ओके। तो मैं ये बोल रहा था कि शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे थे। और अब जो है हम, दरवाजा बंद करो, अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे दूसरे चैप्टर से। तो इसलिए हम जो अब शुरू करने जा रहे हैं वो दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है अपने आपके लैपटॉप से। तो दो एक सेकंड दीजिए। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है वॉइस? अभी आ रहा है वॉइस? अभी क्लियर है? इसको नहीं तो बंद ही कर दो। यस, तो मैं ये बोल रहा था कि हमने शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए और वो 6 प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम सेकंड चैप्टर में प्राप्त करते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये बात हमें ध्यान देना है। तो हम सेकंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबके पास है अवेलेबल श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम है सबके पास अभी इस समय?
कैसे पता चलेगा आपके पास श्रीमद् भागवतम है कि नहीं? नहीं है, कईयों के पास नहीं है, कईयों के पास है। तो ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन की फैसिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। और मैंने जो है एक ऐप आपको भेजा था ग्रुप में, वो ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको श्रीमद् भागवतम मोबाइल पे भी मिल जाएगा हिंदी में। और नहीं तो आज आज अटेंड करिए, फिर आपको जो है हम हिंदी पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में। जिनके पास मराठी है ठीक है, फिर हम हिंदी पीडीएफ आपको भेजेंगे, उससे आप लोग सुन लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? स्टार्ट करें। ओके। तो देखिए, अट- ये जो श्रीमद् भागवतम है व्यास देव जी ने लिखा है। व्यास देव जी इस बात को बता रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न होने के बाद सूत गोस्वामी का क्या रिएक्शन है, वो सेकंड चैप्टर का पहला श्लोक है। तो हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक क्या है? देखिए, व्यास उवाच, व्यास देव ने कहा, क्या कहा? इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवक्तुम उप चकर। कहने का अर्थ यह है कि जब ये प्रश्न सुने सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों से, तो अभी वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े सेटिस्फाइड थे प्रश्न सुन के, कि अरे प्रश्न बहुत अच्छे पूछे आपने। वो प्रश्न हम आपको बताएंगे। प्रश्न बड़े अच्छे पूछे, और सूत गोस्वामी प्रश्नों को सुन के बड़े संतुष्ट हुए कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन लोगों ने। अब वो क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। ये पहला श्लोक है, दूसरे चैप्टर का पहला श्लोक, जिसमें वो प्रयास करने लगे हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा श्लोक शुरू होता है। दूसरा श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अगर हो सके तो ये आप लोग याद भी करिएगा। इसमें सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी किनके पुत्र हैं? व्यास देव के पुत्र हैं। तो सूत गोस्वामी एक प्रेयर करते हैं। देखिए, जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल चीजें भी डिस्कस करेंगे, कभी भी आप लोगों ने कहीं क्लास देना है, कहीं हम क्लास देना शुरू करते हैं, या मान लीजिए आपको श्रीमद् भागवतम क्लास देने का मौका मिले, सबसे पहले हमें सुखदेव गोस्वामी को स्मरण करना। विदाउट सुखदेव गोस्वामी की कृपा के हम कभी भी क्लास नहीं दे सकते। भागवतम सबसे पहले जिन्होंने हमें दी वो है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, व्यास देव जी जब लिख रहे थे उन्होंने वो श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया, तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो ये श्रीमद् भागवतम निकला है, ये और मीठा हो गया। श्रीमद् भागवतम के पहले चैप्टर में वर्णन आता है कि जिस प्रकार से कोई फल, अगर कोई फल जो है उसको तोता पैरेट चख ले, तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। और शुक का एक अर्थ होता है पैरेट, शुक को पैरेट भी कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम के जो टॉपिक हैं, इनको अपने मुख से उच्चारित किया परीक्षित महाराज को। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकले हैं, इसलिए ये और अधिक मीठे हो गए हैं, अमृत है ये। तो हमें कभी भी प्रवचन शुरू करने से पहले कभी भी डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना चाहिए, ये बात हमें सीखना है। कभी भी हम बुक पढ़ते हैं, कभी कभी हम किताब पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, सबसे पहले हमें अपने आचार्यों को प्रेयर्स करनी चाहिए। हमारे आचार्य में कौन कौन आ गए? प्रभुपाद जी आ गए, हमारे गुरु महाराज आ गए, हमारे षड गोस्वामी आ गए। इन सबको हमें स्मरण करना चाहिए, और स्मरण करने के उपरांत हमें प्रवचन शुरू करना चाहिए। जैसे हमने भी आज के क्लास के प्रवचन को शुरू करने से पहले हमने प्रेयर्स करी। दरवाजा बंद कर। तो उसी प्रकार जब सूत गोस्वामी आंसर देने लगे, तो उन्होंने प्रेयर करी। ये प्रेयर बहुत ही सुंदर प्रेयर है, हो सके तो आप इसे याद करिएगा, प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इस पूरी क्लास के जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको कुछ श्लोक रिमेम्बर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए भी देंगे, श्लोका भी आपको बताएंगे। कम से कम वो इम्पोर्टेंट श्लोक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक हफ्ते में एक ही क्लास होगी। अगले हफ्ते तक आपको श्लोक भी याद होने चाहिए। तो हम जितना पढ़ेंगे उतने कम से कम इम्पोर्टेंट श्लोकों को आपको सीखने के लिए बताएंगे। ये श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हर प्रवचन करता प्रवचन स्टार्ट करने से पहले इस श्लोक को गा सकता है। आइए मेरे पीछे आप लोग सुनिएगा, आप फिर बाद में इसको रिसाइट कीजिएगा। सूत उवाच यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। तो इसका अर्थ ये है कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं सुखदेव गोस्वामी को नमन करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी की क्या क्वालिटी थी? सुखदेव गोस्वामी जन्म जब हुआ उनका, तो जन्म होते ही निकल पड़े वो। ये विशेष क्वालिटी थी सुखदेव गोस्वामी की। देखिए, इस जगत में हम आसक्त रहते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी का बर्थ होना था, तो सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में कितने वर्ष रहे? कोई जानता है कितने वर्ष रहे अपनी माँ के गर्भ में? एक नॉर्मली एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कितने महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे? 16 वर्ष रहे। 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। तो कई बार लोग इसी बातों को सुन के प्रश्न खड़ा कर देते हैं, अरे ये कैसे पॉसिबल है? तो अब ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा ही हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी निकल नहीं रहे थे। क्यों नहीं निकल रहे थे सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि उन्हें भय था कि मैं निकलूंगा तो माया मुझे कैप्चर कर लेगी। क्योंकि इस संसार में जैसे ही हम पैदा होके आते हैं, हमें तुरंत माया कैप्चर कर लेती है और हम प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी नहीं चाहते थे। तो फिर उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, अगर भगवान आ जाएं और मुझे संरक्षण प्रदान कर दें तभी मैं बाहर आऊंगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया कि आपको माया टच ही नहीं करेगी, आप माया मुक्त रहोगे, आप जन्म से ही लिबरेटेड हो। ऑलरेडी हम लोग जो जन्म होता है हमारा, हम जन्म होता है, हम लोग बद्ध होते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब जन्म हुआ उनका, उनका प्राकट्य हुआ, वो जन्म से ही मुक्त थे। और उन्होंने जैसे ही जन्म हुआ उनका, तुरंत निकल पड़े। मतलब उनके हृदय में विरक्ति का भाव था, वो तुरंत निकल पड़े, घर बार छोड़ दिया। हमारे को एक चाय छोड़ने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जन्म होने के तुरंत बाद घर बार ये सब छोड़ के निकल पड़े। तो सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी का को नमन करता हूं जो मुक्त आत्मा है, शुरू से ही लिबरेटेड है। और जब वो घर से निकले, उनको कोई वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और वो निकल पड़े। और व्यास देव जी जो कि उनके पिता हैं, जब उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र निकल पड़ा है, तो वो अपने पुत्र के विरह में, यहाँ पर वर्ड आया ना, विरह कातर आजुहावा, उनको भय था कि मेरा पुत्र तो निकल गया। और फिर वो पुकार रहे हैं अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी को, हे पुत्र, हे पुत्र। तो क्योंकि वो वन की ओर भाग रहे थे, तो वन में क्या होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो हुआ क्या कि जब वो अपने पुत्र को पुकारते हैं, हे पुत्र, हे पुत्र, तो वो जो उनकी आवाज थी वो वृक्षों से टकराकर वापस उन्हीं के पास आ रही थी। और ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष उनकी विरह की जो आवाज निकल रही थी, पीड़ा निकल रही थी, उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्यों रिस्पॉन्स दे रहे हैं वृक्ष? क्योंकि वृक्ष भी ऐसे ही होता है। वृक्ष के टहनियों पे फल लगते हैं और फल ले जाता है कोई। तो वृक्ष भी जैसे मानो अपने पुत्रों की विरह में ही, पीड़ा में ही रहते हैं। तो वो व्यासदेव की पीड़ा को मान लो समझ रहे थे, ऐसा आचार्य समझाते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी के जाने पर व्यासदेव जब विरह की आवाज से पुकारते थे, हे मेरे पुत्र, तो वृक्ष ही उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे थे। जैसे कभी कोई व्यक्ति पीड़ा में हो और दूसरा व्यक्ति कोई हो जो उन पीड़ाओं से गुजरा हो, वो उस व्यक्ति की पीड़ा को अच्छे से समझ सकता है। अन्यथा और कोई नहीं समझ पाएगा, उनके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन वही समझ पाएगा जो उस पीड़ा से गुजरा हो, वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा। और रिलेट पर कर पाएगा जो मुक्त है, जो मुक्त हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये ऐसा ही होता है। दो व्यक्ति रिलेट कर पाएंगे, और जो अपने ही इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हैं, वो कभी भी किसी की पीड़ा को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इस श्लोक में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम चर्चा करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चर्चा के वो पॉइंट क्या हैं, आइए मिलके करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आया कि सुखदेव गोस्वामी को जब बर्थ हुआ, तो बर्थ होने के बाद तुरंत वो निकल पड़े और उनको जो है किसी भी प्रकार के संस्कारों का पालन नहीं करना पड़ा। देखिए, जब कोई संतान होती है तो उसके बाद
कई संस्कार पालन करने पड़ते हैं, जैसे कि नामकरण संस्कार और उपनयन संस्कार इत्यादि इत्यादि। तो इन संस्कारों के बारे में आपकी क्या राय है? इन संस्कारों का आज की डेट में तो कोई संस्कार पालन नहीं होते। बच्चा पैदा होता है, नामकरण भी मन से रख लिए जाते हैं, जो अक्षर निकलता है उस अक्षर से नहीं रखते, अपने मन से हम नाम रख लेते हैं। और फिर कोई उपनयन संस्कार ये वो सब कुछ नहीं होता। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। कोई कई संस्कार पालन नहीं होते, बहुत कम रेयर ही होते हैं जहाँ पे संस्कारों का पालन होता है। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, आप में से कौन बताना चाहेंगे कि संस्कारों का पालन के बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब संस्कारों के विषय में आप क्या समझते हैं? आपकी क्या जानकारी है अभी तक संस्कार पालनों के बारे में? संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, जिसमें शुद्धिकरण होता है जीव का जब संस्कारों का पालन किया जाता है। तो कौन बताना चाहेंगे आप में से संस्कारों के विषय में? तो बताने से पहले आपको हैंड रेज करना है ताकि आपको। यस माता जी, श्याम कांता माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आता है कौन? जी, शास्त्रों में अगर कहा है कि संस्कार होने चाहिए तो इम्पोर्टेंस है, होने ही चाहिए। फिर भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो उनका भी नामकरण हुआ, मतलब पहला संस्कार हुआ। तो उन्होंने भी तो वही खुद आए तो उन्होंने भी यही हमें बताया कि संस्कार होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये इम्पोर्टेंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, जया यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो संस्कार हमें, यानी मुझे तो दो तीन ही पता है, जैसे कि नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार होते हैं, गर्भधारण संस्कार, लग्न भी एक संस्कार ही है। तो पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जैसे आपने बताया कि 16 संस्कार होते हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है, जो हमें 16 संस्कारों के बारे में नहीं पता है। तो हम हमारे बच्चों को वो संस्कार दे नहीं पाते हैं जो अ, अ, जो फेमस है, जैसे वो चार पांच ही जो हमें पता है वही हम दे सकते हैं। तो पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जो है वो हम पालन करते हैं। जैसे कि बेटी की जनेऊ करवाई, वो भी एक संस्कार है, नामकरण संस्कार भी किया, लेकिन बाकी सब संस्कार भी हमें पता होनी चाहिए। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। बढ़िया माता जी, थैंक यू। उद्धव भक्ति माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। 16 षड संस्कार जो दिए हैं, उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो भी इवन भगवान ने भी किए हैं, तो भी भगवान ने यदि आचरते षष्ठ देवतरो जना, मतलब भगवान ने ये एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, फुट स्टेप दिया है। लेकिन वो फुट स्टेप भक्ति के लिए जरूरी नहीं, जो सकाम भक्ति की लेवल पे आएगा उस लेवल पे उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेन तो है अचिंत्य, मतलब इनकंसेवेबल भक्ति है। इन भक्ति में अगर ये नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सब उस लेवल में नहीं आ सकते। इसलिए भगवान ने ये फुट स्टेप दिया है कि इसे फॉलो करो, ताकि आप धीरे धीरे सत्वगुणी मोड़ पे आएंगे, नहीं तो हरे फिर सत्वगुणी मोड़ पे भी नहीं आएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो समय की सीमा को देखते हुए मैं आपको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसको हम बदल बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई बालक पैदा होता है, इवन गर्भाधान संस्कार होता है, फिर उसके बाद जन्म होता है, नामकरण होता है, उपनयन संस्कार इत्यादि इत्यादि 16 संस्कार होते हैं। इनकी लिस्ट हम व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में भी भेजेंगे, कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो संस्कार होने से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है हमारी एग्जिस्टेंस का। हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म शुद्ध होता है संस्कारों का पालन करने से, हमारी प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है। अभी जब जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत एक समय आता है जब उपनयन संस्कार होता है। वो संस्कार होने के बाद, वो संस्कार वो समय है जब ऐसा माना जाता है कि अब बालक को गुरु प्राप्त करने चाहिए। तो गुरु की शरण में वो जाता है, और जब तक वो अपने घर में रहता है तब तक उनके द्वारा जो अन्य संस्कार पालन किए जाते हैं। तो बच्चे को यह विचार रहते हैं कि गुरु के पास मुझे जाना है, इतना वो कैपेबल बन जाता है।
और फिर वो गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु के पास फिर विद्या अर्जन करते हैं। तो क्या रहता है कि सबसे पहले तो हम होते हैं शूद्र। शूद्र मतलब जन्म से हम सब लोग शूद्र होते हैं। संस्कारों का पालन करके जब व्यक्ति उपनयन संस्कार हो जाता है जब बच्चे का, तब वो बनता है द्विज। द्विज मतलब अब वो गुरु की शरण में जाएगा और गुरु के पास से वेद इत्यादि सीखेगा, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते करते जब वो वेद इत्यादि पढ़ लेता है तो वो बनता है विप्र। सबसे पहले शूद्र रहता है, संस्कारों का पालन करके द्विज बनता है, द्विज का पालन करके द्विज बनने के उपरांत गुरु की शरण में जाने के उपरांत विप्र बनता है, सब वेद इत्यादि अध्ययन करने के उपरांत। और फिर विप्र लास्ट स्टेज नहीं है, जैसे कि उद्धव भक्ति माता जी ने बताया, ब्राह्मण बन के वो सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और फिर उसे आगे बढ़ना होता है और फिर आगे बढ़ के बनना होता है वैष्णव। ब्राह्मण के बाद वैष्णव बनना है और फिर वैष्णव बनना मतलब आप मुक्त आत्मा है। अब आप वैष्णव हैं तो मतलब एक तो प्रोसेस है कि आप ये प्रोसेस करते करते वैष्णव बने, और एक है कि अगर आपको कोई वैष्णव स्वीकार कर ले तब भी आप वैष्णव बन जाते। जैसे हम लोगों को शिला प्रभुपाद जी ने स्वीकार कर लिया तब भी हम वैष्णव बन गए। अब मान लीजिए जैसे कि उद्धव भक्ति माता जी जो बता रही हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैष्णव हैं, इसलिए उनको ये सब संस्कार नहीं भी पालन किए तो भी चलता है। अब आप सोचिए सुखदेव गोस्वामी की क्या स्टेज है जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जन्म से ही मुक्त आत्मा है, अर्थात उन्होंने कोई संस्कार पालन नहीं किया। कोई बोल दे कि इनसे हम क्यों सीखें, नहीं, वो स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे हम संस्कारों का पालन करके वेद अध्ययन करके ब्राह्मण बन के वैष्णव बनना है जो हमें, वो उस स्टेज पे जन्म से ही थे। ये है सुखदेव गोस्वामी, उनको स्टेजेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो उसी स्टेज पे थे शुरू से ही। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे मर्सीफुल आचार्य को हमें प्रणाम करना चाहिए कभी भी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन शुरू करने से पहले। और हमारी स्टेज क्या है, हम लोग शुद्र ही रह गए क्योंकि हम लोग संस्कार पालन इत्यादि ये सब करे ही नहीं, लेकिन हम लोगों को वैष्णव बना रहे हैं वैष्णव गण अपनी शरण में लेके, यानी कि शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के शिष्यगण, इन लोगों ने हमें अपनी शरण में लेके वो मौका दिया है कि आप लोग भी मुक्त हो जाओ। यहाँ पे प्रभुपाद जी आप तात्पर्य पढ़िएगा, ये होमवर्क रहेगा आपका, ये सब तात्पर्य जो पढ़ने, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैष्णव अगर किसी कोई उत्तम अधिकारी अगर किसी को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो भी वैष्णव बन जाता है। और फिर इसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं कि भगवान हमारे, हम जब प्रोसेस का पालन करते हैं, वैष्णव की बातों को मानते हैं, उनके दिए गए प्रोसेस को पालन करते हैं, फिर हम भी शुद्ध होते हैं धीरे धीरे। लेकिन हमें इतने लोअर स्टेज से ऊपर वाली स्टेज तक उठा दे रहा है कोई, उसको तो हमें नमन करना ही चाहिए। इसलिए जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं, रात में सोने से पहले, हर समय हमें अपने आचार्यों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। अब आप लोग कोई एग्जाम्पल दीजिए जिसमें लोअर क्लास, मतलब लोअर क्लास जब हम बोलते हैं इसको पर्सनली जातिवाद के रूप में नहीं लेना, कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई उदाहरण आपके मन में आए कि जिसमें किसी लोअर क्लास, ऐसे तथाकथित दूसरे भाषा में सामाजिक तौर पे जो शूद्र थे, उनको भक्ति प्राप्त हुई और वो महान आचार्य बन गए। कोई ऐसे उदाहरण आपके मन में आते हैं? कोई ऐसी कथा आपने सुनी हो? है तो निम्न जाति के थे, लेकिन उनको वेद अध्ययन ये सब अध्ययन करने का कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक महान वैष्णव की कृपा से वो भी महान बन गए। तो नटवर प्रभु ने उदाहरण दिया मृगारी, वेरी गुड। मृगारी एक वो थे, क्या बोलते हैं उसको, मृगारी मतलब वो जो शिकारी शिकारी थे, उनको नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई, वो वैष्णव बने। और वाल्मीकि जी, वेरी गुड। और कौन कौन से उदाहरण है? हम लोग सुबह सुबह नाम जब मंगला आरती के बाद
उच्चारण करते हैं जय ध्वनि, उसमें कौन आते हैं? हरिदास ठाकुर। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगाई मधाई। और कोई? ऐसे बहुत सारे आपको प्राप्त होंगे ऑप्शंस। चैट बॉक्स पे आप लिखते रहिए अगर जिनको भी कुछ मन में आए। ये आपको इस रविदास जी हो गए। तो ये जो है ये आ गया अपने श्लोक संख्या 2 में। आप लोगों को ये पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। आपको इसमें क्या कवर होगा? प्रोसेस पता चलेगा, सुखदेव गोस्वामी की ग्लोरीज पता चलेंगी, सुखदेव गोस्वामी कितने ग्लोरियस हैं, और आपके मन में सुखदेव गोस्वामी की ग्लोरीज स्थापित होंगी। अब हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 पे। श्लोक संख्या 3 भी महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग मेरे पीछे बोल के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं इसका मीनिंग बताता हूं, आप लोग इसे पढ़िएगा। अब इस श्लोक संख्या 2 में पहले तो सुद गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया, उनको नमन किया। अब और उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? हम जैसे बद्ध जीवों का के ऊपर कृपा करने के लिए समस्त शास्त्रों का निचोड़ दे दिया हमें अपनी कृपावश। मतलब वो इतने दयालु हैं, इतने कंपैशनेट हैं, इतने कृपालु हैं कि हम जैसे जो भौतिक जगत में इतने लिप्त हुए पड़े हैं। आप समझते हैं भौतिक जगत में लिप्त होने का मतलब क्या है? हमारे को इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं सूझता। ऐसे लिप्त हुए हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने समस्त शास्त्रों का जो क्रीम है, आप समझते क्रीम, ये श्रीमद् भागवतम क्या है? समस्त वैदिक ग्रंथों का क्रीम है ये। क्रीम, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, क्रीम मुझे प्राप्त दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्रीम दो। कई बार हम लोग जैसे हम नारियल पानी पीते हैं तो क्रीम वाला नारियल पानी क्यों पीते हैं? हम बोलते हैं मलाई वाला दे दो, क्योंकि क्रीम सारे नारियल का कंडेंस हो गया उसका, मतलब क्रीम खाली तो मतलब हमने नारियल पूरा ले लिया, ऐसा हम फील करेंगे। तो जो है शास्त्रों के, समस्त शास्त्रों के जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करी। किन्होंने? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी हम पे कृपा किए, जिनको कोई देखना भी नहीं चाहता था। हम जैसों को तो देखना भी नहीं चाहेगा कोई, इतने इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हम जैसों को कोई देखे भी ना, ऐसे बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रदान करी सुखदेव गोस्वामी ने। इसलिए मैं उन सुखदेव गोस्वामी को नमन करता हूँ। तो तीसरे श्लोक में भी सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को नमन करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग पढ़ेंगे, और वो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है? ये चीजें जानिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शिला व्यासदेव ने, देखिए सबसे पहले हमें मिले। वेद किन को मिले थे? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदान किया। वेद मतलब नॉलेज, वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। व्यास देव जी ने उस ज्ञान को 4 हिस्से में बांट दिया, 4 वेद हो गए। अभी वेद को भी उन्होंने वेदांत सूत्र दिया। इसको कैसे आप समझोगे? कोड लैंग्वेज। वेद बहुत अथाह ज्ञान है, और उसको कोडिंग कर दी उन्होंने, कोडिंग कर दी, और हमें कुछ वेदांत सूत्र दे दिए। सूत्र मतलब कोड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग करे होंगे, तो कुछ लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। तो होता क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? कोड्स होते हैं। ए कोड का खोल देंगे, ए मतलब उसको आप खोलोगे तो फर्दर खुल जाएगा वो, 01010101 जो भी है। तो बड़ी लैंग्वेज को शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसकी स्टडी करते थे। स्टडी करने के बाद क्या होता था? उन कोड्स को स्टडी करते, मतलब कोड्स को खोल खोल के समझ लेते थे। यानी कि कंपाइल कर दिया वेदों को, और कंपाइल करके, कंप्रेस करके वेदांत सूत्र दिए। अभी वेदांत सूत्र भी समझ नहीं आएंगे सबको, बहुत कठिन है। उसके लिए भी संस्कृत नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। वेदांत सूत्र भी समझ नहीं आएगा। तो फिर व्यासदेव जी ने क्या किया?
वेदांत सूत्र को भी एक्सप्लेनेशन किया, और वो एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम। समझ आ रहा है? सबसे पहले वेद था, वेदों का भी कंप्रेस फॉर्म दिया कोडिंग लैंग्वेज में वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र को भी एक्सप्लेन कर दिया श्रीमद् भागवतम के रूप। यानी कि ये जो श्रीमद् भागवतम है इसलिए क्रीम है, ये क्रीम है पूरे वेदों की, पूरे स्क्रिप्चर्स की, जितना भी अथाह ज्ञान है वो सबका क्रीम है श्रीमद् भागवतम। ये पॉइंट सबको समझ आया है तो एक बार चैट बॉक्स पे हरे कृष्णा लिख के मेरे को बताइए। अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो हरे कृष्णा लिख के चैट बॉक्स पे मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा लिख के भेजा, तो ये पॉइंट है, ये है वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे परिभाषा है। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमद् भागवतम हमारा प्रमाणिक भाष्य था। फिर कालांतर में एक समय में बलदेव विद्याभूषण ने, क्योंकि एक समय आया कि जब लोग कहने लगे, श्री संप्रदाय के लोग कहने लगे कि इस संप्रदाय का कोई अपना भाष्य ही नहीं है। ये भी हम बताते थे कि भाष्य है हमारा श्रीमद् भागवतम, इस सभी संप्रदायों का भाष्य है। व्यासदेव जी ने लिखा है श्रीमद् भागवतम, तो वेदांत सूत्र में सभी प्रमाणिक संप्रदायों का यही भाष्य है। लेकिन फिर भी सबके सबके संप्रदायों में एक भाष्य था। तो फिर हमारे ऊपर चैलेंज आ गया कि ये तो प्रमाणिक ही नहीं है संप्रदाय, इसका अपना भाष्य ही नहीं है। तो फिर शिला बलदेव विद्याभूषण ने एक भाष्य लिखा जिसको गोविंद भाष्य कहते हैं। तो वैसे श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे प्रमाणिक भाष्य है जो व्यास देव ने दिया है। अब वो जो व्यास देव जी ने हमें दिया, सुखदेव गोस्वामी ने पर्सनली अपने जीवन में अप्लाई किया, और उसको पर्सनली अप्लाई करने के बाद व्यवहारिक ज्ञान हमारे को परीक्षित महाराज के माध्यम से सुना दिया। जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता जो दी, भगवद गीता क्या है? सारे वेद शास्त्र मान लो गाय है, तो भगवद गीता वो दूध है और अर्जुन बछड़ा है। वही बात यहाँ पे इस तरीके से कही जा रही है कि सारे वेदांत सूत्र का जो परिभाषा व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम के रूप में दिया, वो भाष्य श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने सुन के अपने जीवन में उतार के वैसा जीवन जी के अब हमें प्रदान किया है। यानी कि जो व्यक्ति मुक्त है श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करके, वो व्यक्ति, श्री सुखदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी मुक्त हैं, फिर भी अगर हम ये सोचे कि उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम असिमिलेट किया अपने जीवन में और वो मुक्त हो गए, ऐसे मुक्त जीव ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। कोई बद्ध जीव को मुक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बारंबार नमन है, क्योंकि वो पहले से मुक्त है, ऊपर से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को भी चख लिया, और वो चख का हुआ फल हमें प्रदान कर रहे हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो इसलिए मैं उन सुखदेव गोस्वामी को नमन करता हूँ, ऐसे कृपालु सुखदेव गोस्वामी को जिन्होंने श्रीमद् भागवतम हमको प्रदान किया है। तो व्यास देव जी ने परिभाषा दी, उसके बाद उसको एसिमिलेट करके अपना एक्सपीरियंस के साथ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया, हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। तो बद्ध जीव बद्ध कैसे होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि बद्ध जीव कैसा है? इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता रहता है, और उसकी तुलना करी गई है ऊंट से। तो आप में से कौन डिवोटी बताना चाहेंगे कि एक बद्ध जीव की तुलना ऊंट से क्यों की गई है? कौन बताना चाहेंगे? कृपा करके हैंड रेज करिए, फिर हम देखें कि कौन भक्त आंसर देंगे। आप में से कौन बताना चाहेंगे कि इनका भौतिकवादी जीवों का तुलना ऊंट से किया गया? तो हम शालिनी माता जी बताएं, आपको अनम्यूट करते हैं। ओके, माता जी शायद अवेलेबल नहीं है, तो मनु प्रभु से सुनते हैं कि क्या विचार है उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो मैंने अभी तक प्रभुपाद जी के और जो आपसे सुना है वही मैं आपसे शेयर करूंगा, आप सभी वैष्णव को। ऊंट की तुलना बताइए। प्रभुपाद जी ने जो बताई है भौतिक जगत के लिए, उन्होंने बोला है कि ऊंट जो है रेगिस्तान में रहता है और वो कटीली झाड़ियां खाती है।
खाता रहता है। हम्म और जो हम्म उसके मतलब गले में या उसके जबड़े में जो कट जाता है, जो खून लगता है, और उसे लगता है कि हम्म मैं बहुत ही मीठा, बहुत ही बहुत ही अच्छा मतलब फल खा रहा हूँ या कुछ भी खा रहा हूँ, मतलब उसके ही लहू, वो अपने ही लहू को पी रहा है। और उसे ये मतलब वेरी एक गुड। हाँ। वहम सा लगा रहता है कि मैं बहुत अच्छा पदार्थ और बहुत अच्छा भोजन कर रहा हूँ। और यही यही कंडीशन हम लोगों की है। मतलब हम लोगों ये की कंडीशन क्या है कि हम लोग इस संसार में अपना ही खून निचोड़ रहे हैं, हाँ, अपना ही निचोड़ रहे हैं। अपना ही निचोड़ते जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर रहा हूँ, सुख प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन वो सुख कैसा है? जैसे ऊंट ने कंटीली झाड़ियां यस। खाई, उसकी जीभ कट गई और वहां से खून निकला, उसे लग रहा है कंटीली झाड़ियों में रस है, वो रस सोच रहा है। और हम भी इस संसार में सोच रहे हैं कि इस संसार में कहीं ना कहीं सुख है, और हम अपने आप को पूरा निचोड़ देते हैं। एक्चुअली में पूरा निचोड़ने के बाद सुख केवल हमें थोड़ा सा समय के लिए मिलता है। वही स्थिति हमारी इस जगत में है। ऐसे लोग जो ऐसे सुख के पीछे भाग रहे हैं उनको कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मी। अब ऐसे कर्मियों में से कोई विरला अगर ये जान जाए कि अरे मैं कैसे सुख के पीछे भाग रहा हूं, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, वो बन जाता है ज्ञानी। वो ज्ञानी के लेवल पे बढ़ता है आगे फिर। तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये ज्ञानी व्यक्तियों के लिए। जो कर्मी है वो समझ नहीं पाएंगे। यानी कि एटलीस्ट हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा कि ये भौतिक संसार का सुख नहीं चाहिए मुझे, मुझे इससे ऊपर उठना है। ऐसे लोग अगर श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करेंगे तो धीरे 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 प्रगति करते हुए परम सुख को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो ग्रॉस केवल इंद्रिय तृप्ति में उलझे हुए हैं, वो श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पे इस तात्पर्य में आप लोग सुनने को मिलेगा आपको, जब आप तीसरा नंबर तात्पर्य करेंगे। फिर चौथा नंबर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और ये आप सबको याद करना है। श्लोक संख्या 1 2 4, ये सब आप लोग इजिली याद कर लोगे, और हर क्लास से पहले से गाया जाता है। तो ये श्लोक है, मेरे पीछे आप लोग बोलने का भी प्रयास करिए, और नहीं तो सुनिए ध्यान से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देखिए, प्रवचन करने से पहले मैंने बोला ना, आचार्यों को प्रणाम करना है, सबको प्रणाम करना है। अभी तक प्रणाम ही कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोल रहे हैं नारायणम नमस्कृत्य, मैं नारायण भगवान नारायण को नमन करता हूँ। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नरों में उत्तम नर नारायण ऋषि को प्रणाम करता हूँ। देवीं सरस्वतीं, सरस्वती देवी ज्ञान की देवी को प्रणाम करता हूँ। व्यासम, व्यास देव को प्रणाम करता हूँ। ततो जयम उदीरयेत्, मतलब ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये विजय प्रदान करने के लिए है। किस पे विजय प्रदान करने के लिए? इस भौतिक जगत के अंधकार को विजय प्राप्त करने के लिए जो श्रीमद् भागवतम हमें प्राप्त हुई है, उस श्रीमद् भागवतम को पठन करने से पहले, श्रवण करने से पहले, मैं नारायण भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं नर नारायण ऋषि का स्मरण करता हूँ, मैं सरस्वती माता का स्मरण करता हूँ, और मैं व्यास देव का स्मरण करता हूँ। तो सूत गोस्वामी प्रारंभ करने से पहले इसको गाते हैं। इसके तात्पर्य में आप लोग जानेंगे कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पुराण इत्यादि ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पुराण भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जानेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये गहन अंधकार से हमें उबार सकता है अगर हम इसकी शरण लेते हैं। अगर हम श्रीमद् भागवतम पुराण की शरण ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? हमारे हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हम ऐसे अंधकार में कैसे फंस गए? आप में से कौन बताना चाहेंगे? कुछ वक्त चैट बॉक्स पे भी आंसर कर सकते हैं, और कुछ अपने आप को शेयर करने के लिए अनम्यूट करने का ऑप्शन हैंड रेज कर सकते हैं। और ये बताइए कि हम ऐसे गहन अंधकार में फंस किस कारण से गए? क्या रीजन है, रूट कॉज क्या है कि हम इस गहन अंधकार में संस्कार संसार में फंस गए? तो नटवर बपू ने, प्रभु ने उत्तर दिया है, एंजॉय करने का डिजायर है हमारे अंदर, डिजायर टू एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्णा। ओके, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से हम फंस गए, ठीक है। श्याम कांता माता जी बोल रहे हैं इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है। और बताइए,
पास्ट पुराने कर्मों के कारण फंस गए, क्योंकि यह मेरा बहुत अट्रैक्टिव दिखती है भौतिक जगत, लेकिन है नहीं, ठीक है, कर्म करके फंस गए, कर्म के कारण फंस गए। आप लोग नजदीक हैं, लेकिन मेन रूट पे ठोकर नहीं मार रहे। मेन रूट पे ठोकर मारना है, भगवान से विमुख होकर। यस, आंसर इज भगवान को भूलने के कारण, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, दैट इज द रीजन। और फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एंजॉइंग मेंटेलिटी। ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। भोग करने की इच्छा, हम उस कारण से कृष्ण को भूल गए हैं, और उस कारण से हम इस गहन अंधकार में संसार में फंस गए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार से निकलने के लिए आपके कोई प्लान काम नहीं आने वाले, हमारे सारे प्लान विफल हो जाएंगे। केवल तभी हम इस संसार से निकल सकते हैं जब हम अपना श्री कृष्ण के साथ दोबारा रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। दोबारा हमें श्री कृष्ण के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो एस्टेब्लिश कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम की शरण लेने से। जब हम श्रीमद् भागवतम की शरण लेंगे तब वो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम की स्टडी इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथे नंबर श्लोक में आपको ये सब सुनने को मिलेगा। और फिर 5वें नंबर श्लोक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये श्लोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस श्लोक में क्या वर्णन है? बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने सबको नमन कर लिया, अब वो थैंक यू कर रहे हैं। ये भी एक सीखने की बात है। और वो प्रश्नों का थैंक्स कर रहे हैं कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे। और वो प्रश्न क्यों अच्छे थे? क्योंकि वो श्री कृष्ण से रिलेटेड थे। जब हमारे प्रश्न और हमारे उत्तर श्री कृष्ण से रिलेटेड होंगे, तब वो प्रश्न सभी लोगों का, सभी जीवों का कल्याण करेंगे। तो जो प्रश्न पूछे पहले चैप्टर में, जो हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, वो लेकिन अब जब हम पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर, तो आपको पहले पूछे गए 6 प्रश्न भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब उत्तर मिलेगा तो आपको प्रश्न भी पता होना चाहिए। तो सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं सभी शौनक आदि ऋषियों का कि आपने जो प्रश्न पूछे बड़े ही लाभकारी हैं। क्या लाभकारी हैं? आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने वाले। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हर कोई प्रश्न कर रहा है, हर कोई उत्तर ढूंढ रहा है। पक्षी जैसे ही सुबह होती है अपने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकल जाते हैं, उनके प्रश्न केवल यही हैं, खाना पीना कहाँ मिलेगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रश्न है, और हर व्यक्ति अपने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। और हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है, हर कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो आत्मा के स्तर पे तब आएगा जब हम श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों को प्राप्त करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये भरा पड़ा है श्री कृष्ण से संबंधित टॉपिक्स से, उनके संबंधित प्रश्नों से, उनके संबंधित उत्तरों से। तो अगर हमें आत्मा की संतुष्टि चाहिए, देखिए शरीर और इंद्रियों की संतुष्टि कभी काम नहीं आने वाली। सबसे पहले हमें आत्मा के स्तर पे अपने आप को जानना है कि मैं आत्मा हूं। और वो आत्मा की संतुष्टि कब होगी? जब हम श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों में अपने को लगाएंगे। और वो प्रश्न उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे? श्रीमद् भागवतम में। प्रभुपाद जी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, ये आप लोग पढ़िएगा और इसे नोट डाउन करिएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण हमने पता नहीं अनेकानेक प्रश्न खड़े कर लिए अपने जीवन में। सारे प्रश्न किसी काम के नहीं है, श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न ही कार्य करेंगे। तो सेटिस्फेक्शन आत्मा के स्तर पे, आत्मा संतुष्ट कब होगी? जब हम श्री कृष्ण से संबंधित, उनसे संबंधित सभी टॉपिक्स में अपने आप को लगाएंगे, उनका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम की हमें शरण ग्रहण करनी है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ को हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमने पहले 5 श्लोक पढ़े आज। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर के 5 श्लोक पढ़े हमने पहले। और इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है, 5 श्लोकों को तात्पर्य पढ़ना है। और इसमें से श्लोक संख्या 4 को याद करना है। श्लोक संख्या 4 आप याद करिएगा। और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम श्लोक संख्या 6 से लेके
श्लोक संख्या 12 तक पढ़ेंगे। तो अच्छा रहेगा कि आप आने से पहले 6 से 12 भी पढ़ के आइए, 11 तक पढ़ के आइएगा। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक पढ़ना है। वो बुकलेट देंगे, वो पढ़ी सुबोधनी। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो आपको पहले 5 श्लोक तो पढ़ने ही हैं। 5 श्लोक पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर के पहले 5 श्लोक पढ़ने हैं, और श्लोक संख्या 2 और 4 याद करना है। 2 और 4, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जोहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मुनि मानतो अस्मि। और नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। ये 2 श्लोक आप लोगों को याद होने चाहिए। और फिर जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, तो हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 6 नंबर श्लोक और 7 नंबर श्लोक, केवल 2 ही श्लोक पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन आप लोग पढ़ के आइएगा, तब आपको और आनंद आएगा, क्योंकि अगला जो श्लोक है 6 और 7, ये सुत गोस्वामी से पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर है। 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको। 6 प्रश्न पूछे तो 2 प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे? एक अगले क्लास में मिलेंगे। तो अगली क्लास में आने से पहले आपको 5 श्लोक पढ़ने हैं, 2 श्लोक याद करने हैं, और 6-7 को पढ़ के आइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम रीड करने के लिए आप ऐप का लिंक हम आपको देंगे, पीडीएफ देंगे, ऐप का लिंक देंगे, आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए, पीडीएफ आप रीड कर लीजिएगा, वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको श्रीमद् भागवतम चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम आपको आपके घर पे पहुंचा देंगे, ऑनलाइन पहुंचा देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? जिनका भी प्रश्न हो हैंड रेज कर सकते हैं, और या फिर चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा और इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। इस क्लास का हरे आपको कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वही कि वो जो सेकंड नंबर श्लोक बोला ना, उसका हाँ आप थोड़ा रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो श्लोक बाय हार्ट करने के लिए, या फिर ठीक उसका है। प्रोनाउंस ठीक से सुनने के लिए। जी जी जी, ठीक है माता जी, हम आपको ग्रुप में हरे कृष्ण। भेजेंगे ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। जी। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने श्रीमद् भागवतम सुना जो श्री कृष्ण से संबंधित है, और उन प्रश्नों को स्मरण किया जो सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी से पूछी गई। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। क्लास रेगुलर नहीं होगी, क्लास केवल सैटरडे को होगी 8 बजे, केवल सैटरडे। सिर्फ शनिवार को क्लास होगी। आपको होमवर्क अपना कंप्लीट करना है, होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, उसको कंप्लीट करके आइएगा। और फिर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, असाइनमेंट होगा, हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट मतलब कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है और इन्हें पढ़ के आना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 16 संस्कार भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।